नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पीई रेशो के बारे में। और ये तो ज़रूर बात करेंगे कि पीई रेशो ज़रूरी है या नहीं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखने का। इसलिए मैं आगे वीडियो को शुरू करता हूँ। पीई रेशो का मतलब है प्राइस टू अर्निंग रेशो। प्राइस टू अर्निंग रेशो को अगर हम सीधे शब्दों में समझें तो प्राइस टू अर्निंग रेशो होता है कि एक इन्वेस्टर को कितना प्राइस पे करना पड़ रहा है जब कंपनी 1 रुपया कमाती है। अब इसको मैं दूसरे तरीके से बताऊं तो पीई रेशो एक अर्निंग मल्टीपल है जो हमें स्टॉक के लिए पे करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कंपनी का पीई रेशो 20 है तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कंपनी 1 रुपया कमाती है तो हमें उसके लिए 20 रुपये देने पड़ते हैं, यानी कि 20 गुना। तो इसे कहते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशो। प्राइस टू अर्निंग रेशो को निकालने का तरीका क्या है? इसको निकाला जाता है पीई रेशो इज इक्वल टू करंट मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस। अब आप ये पूछोगे कि ईपीएस क्या होता है? ईपीएस का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर को निकालने का तरीका भी है। वैसे तो कंपनी अपने क्वार्टर रिजल्ट में अपना ईपीएस बता देती है, हम वहीं से डायरेक्टली देख सकते हैं, पर इसको निकालने का ये तरीका है कि ईपीएस इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इशूड बाय द कंपनी। तो ये हुआ हमारा ईपीएस। तो अब हम बात करते हैं कि जब भी हमें कोई इन्वेस्टमेंट करनी है तो इन्वेस्टमेंट करेंगे किसी एसेट में, तो किसी भी एसेट की वैल्यू कैसे निकाली जाती है? किसी भी एसेट की वैल्यू निकालने के 2 तरीके हैं। एक होती है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू, एक होती है उसकी ट्रांजैक्शन वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू को निकालने के लिए हमें करना क्या होता है कि हमें देखना पड़ता है कि उसका फ्यूचर कैश फ्लो क्या है, फिर उसके फ्यूचर कैश फ्लो को हम थोड़ा डिस्काउंट करते हैं, उस तरह से हम इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल लेते हैं। अब दूसरी होती है ट्रांजैक्शन वैल्यू। अब ट्रांजैक्शन वैल्यू को अगर मैं समझाऊं तो ट्रांजैक्शन वैल्यू एक ऐसी वैल्यू है जिसकी खुद की कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए गोल्ड है या गोल्ड रिंग है, तो अब उसकी वैल्यू फ्यूचर में जाके आगे जाके बढ़ने वाली है, तो इसके लिए मुझे ज़्यादा प्राइस मिलेगा। तब क्यों मिलेगा? क्योंकि तब उसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ जाएगी गोल्ड की और सप्लाई होगी कम। अब व्हेन डिमांड इज़ ग्रेटर देन सप्लाई तो प्राइस तो उसका बढ़ना ही बढ़ना है। तो ये हुई ट्रांजैक्शन वैल्यू। उसकी ट्रांजैक्शन वैल्यू से ये चीज़ पॉसिबल हो पाई। अब देखिए, ये बहुत चीज़ों में है, पॉसिबल है। जैसे कि हम बिटकॉइन को ले लें। अब बिटकॉइन में क्या हो रहा है, उसकी वैल्यू बहुत ही तेज़ी से बढ़ती जा रही है। सब के सब लोग उसको बाय कर रहे हैं क्योंकि लोगों का ये सोचना है कि कल के दिन इस बिटकॉइन की डिमांड और ज़्यादा होगी। अब जब डिमांड ज़्यादा होगी और सप्लाई भी कम होगी, सप्लाई कम होगी तो इसका प्राइस बढ़ेगा। तो ये सब किस तरह से पॉसिबल हो पा रहा है? ट्रांजैक्शन वैल्यू की वजह से। तो ट्रांजैक्शन वैल्यू इस तरह से काम करती है। तो वैसे ही अगर हम आते हैं स्टॉक मार्केट पे, तो अब मुझे किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है। वैसे तो ये बहुत ही मुश्किल काम है। इन्वेस्ट करने के लिए मुझे वही करना पड़ेगा, पहले या तो मैं उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू निकालूं या उसकी मैं ट्रांजैक्शन वैल्यू को देखूं। अब इंट्रिंसिक वैल्यू को निकालने के लिए मुझे उसका फ्यूचर कैश फ्लो देखना पड़ेगा, फिर मुझे डिस्काउंटेड रेट है जो उसका वो लेना पड़ेगा, और मुझे उसकी कैपेक्स को डिसाइड करना पड़ेगा कि उसकी कैपेक्स कितनी है। फिर अगर इन सब को करने के बाद भी अगर किसी भी चीज़ में थोड़ा सा भी वेरिएशन आ गया तो फिर उसके रियल प्राइस में और मेरी निकाली हुई इंट्रिंसिक वैल्यू में बहुत बड़ा गैप आ जाएगा। तो इस तरह से तो इंट्रिंसिक वैल्यू का कोई मतलब ही नहीं रहा मेरे लिए। तो मुझे ऐसे में क्या करना चाहिए? और दूसरी तरफ अगर मैं देखूं तो ट्रांजैक्शन वैल्यू में क्या है? ट्रांजैक्शन वैल्यू में ये है कि जो भी वो कंपनी है, उसका जो भी वो प्रोडक्ट है, उसकी डिमांड अगर फ्यूचर में ज़्यादा हुई तो उसका प्राइस ज़्यादा बढ़ जाएगा। हाँ, अगर कम हुई तो कम हो जाएगा। वैसे सिंपल है। तो ट्रांजैक्शन वैल्यू इस तरह से काम करती है। तो क्या प्राइस टू अर्निंग रेशो किसी भी एसेट की सही वैल्यू बता सकता है? नहीं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। 2 कंपनीज़ हैं, एक होगी आईटीसी लिमिटेड, नाम तो सुना ही होगा, और एक होगी डाबर इंडिया। अब इन दोनों के जो ईपीएस हैं ऑलमोस्ट सेम ही हैं। आईटीसी का ईपीएस है 2.66 और डाबर इंडिया का ईपीएस है 2.47। और जब हम देखें इनके पीई रेशो की तरफ तो बहुत बड़ा गैप है।
आईटीसी का पीई रेशो है 18 और डाबर इंडिया का पीई रेशो है 60। तो अगर अब मैं इनकी इंट्रिंसिक वैल्यू या ट्रांजैक्शन वैल्यू निकालने लगा तो उनमें तो बहुत ही बड़ा गैप आ जाएगा। तो हमें करना क्या चाहिए? देखिए, मेरा कहने का सिर्फ ये मतलब है कि पीई रेशो जो है, पीई रेशो कोई सही तरीका नहीं है। इसके अलावा हमें बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। अब पीई रेशो के अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि आजकल बहुत नई नई कंपनीज़ आ चुकी हैं जिनकी वैल्यूएशन बहुत ही ज़्यादा है, और वो कंपनीज़ लॉस मेकिंग कंपनीज़ हैं, फिर भी उनकी वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है। मैं एग्जांपल दे ही देता हूँ, जैसे कि ले लो जोमेटो को। अब जोमेटो की वैल्यूएशन सही मायने में 35 या 40 रुपीज़ की होगी, पर वो इस वक्त 140 या 150 पे ट्रेड कर रहा है, इनके बीच में ही कहीं ट्रेड कर रहा है। और उसको आईपीओ को लॉन्च हुए सिर्फ 15-20 दिन हुए होंगे, ज़्यादा 15 दिन हुए होंगे। ये हो क्या रहा है? तो इस तरह से ना हम कभी भी पीई रेशो से इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। तो लोगों को इसमें क्या लग रहा है कि इस कंपनी का जो बिज़नेस है वो आगे जाके बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेगा, तो इस वजह से ना इसकी वैल्यूएशन बहुत ही ज़्यादा हाई हो रखी है। और मैंने इसके ऊपर एक अलग से वीडियो भी बनाई है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा और एंड स्क्रीन में भी दे दूँगा। अगर आपको वीडियो सही लगी होगी ना तो सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।